नमस्कार दोस्तों, आपने फोटो एडिटिंग मेमोरी के बारे में ज़रूर सुना होगा। फोटो एडिटिंग मेमोरी यानी ऐसी मेमोरी, अगर आप किसी चीज़ को एक बार पढ़ लेते हैं तो आपके दिमाग में वो कार्बन कॉपी की तरह छप जाती है। यानी वो फ़ोटो आपके दिमाग में छप जाती है और लंबे समय तक आप उस चीज़ को आराम से याद कर सकते हैं। अब ऐसी मेमोरी थी हमारे स्वामी विवेकानंद जी के पास। अगर वो किसी एक चीज़ को एक बार पढ़ लेते थे तो दोबारा उनको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। यानी वो 1 घंटे में लगभग 700 पेज की किताब याद कर लिया करते थे। अब उनका मानना था कि हमारे बॉडी में 3 चैनल्स होते हैं। सबसे पहले ईदा, उसके बाद में पिंगला और अंत में आता है सुषमा। देखो, ईदा और पिंगला तो हर किसी की बॉडी में एक्टिव होता है, लेकिन सुषमा नाड़ी किसी की बॉडी में, सबकी बॉडी में एक्टिव नहीं होता। लेकिन हम ब्रह्मचर्य का पालन करके इसे एक्टिव कर सकते हैं और हमारे दिमाग को शार्प बना सकते हैं। लेकिन अंत में हमारी आती है मैदा नाड़ी यानी नर्व ऑफ मेमोरी। अब ये करीब 12 साल के ब्रह्मचर्य के बाद ही हमारी बॉडी में ये मैदा नाड़ी एक्टिव होती है। जिस इंसान की मैदा नाड़ी एक्टिव हो जाती है उसका दिमाग इतना शार्प हो जाता है, इतना इंटेलिजेंट हो जाता है, इतना जीनियस हो जाता है क्योंकि वो किसी चीज़ को आसानी से अपनी ज़िंदगी में कम समय में हासिल कर सकते हैं। उनका दिमाग बहुत शार्प हो जाता है। अब मैं आपको देखो सीधी भाषा में समझाता हूँ। हमारी बॉडी में क्या होता है कि 64 डेज़ लगते हैं हमारे सीमन को प्रोसेस होने में। यानी हमारी प्रोसेस सीमन की 7 स्टेज के बाद हमारा सीमन बनता है। उसको लगभग 84 दिन तक हमारी बॉडी में रहता है। उसके बाद में हमारी ब्लड के लिए वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड के द्वारा। देखो, जब आप सीमन बचाते हैं 64 दिन तक एजुकेट नहीं करते तो आपकी बॉडी में रहता है। उसके बाद में 3 वीक तक वो आपके एपिडेमिस में रहता है। 3 वीक के बाद 84 दिन के आपकी बॉडी में ब्लड के द्वारा सोख लिया जाता है। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हर इंसान के पास 3 तरह के दिमाग होते हैं। सबसे पहली चीज़ मन की माइंड, दूसरा होता है कंसंट्रेशन माइंड, तीसरा होता है ब्लेस माइंड। ये 3 टाइप के माइंड होते हैं। अब मन की माइंड उन लोगों का होता है जो लोगों के दिमाग में हमेशा थॉट्स आते रहते हैं, जिन लोगों के दिमाग में हमेशा अजीब अजीब थॉट्स आते हैं। और हमारे दिमाग में 90% ऐसे थॉट्स आते हैं जो बिल्कुल बेकार होते हैं। अब उनका दिमाग इधर उधर भागता रहता है, उनके दिमाग में कई तरह के थॉट आते हैं। दूसरा माइंड होता है कंसंट्रेशन माइंड, यानी वे उन लोगों का माइंड होता है जो किसी चीज़ पर फोकस डाल दे तो आराम से उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। इनका माइंड फ्लो स्टेट में चलता है, यानी ये किसी भी चीज़ को आसानी से याद कर सकते हैं। और कंसंट्रेशन माइंड के चलते इनके थॉट दिमाग में ज़्यादा नहीं आते, इसलिए वो किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। अब हम मन की माइंड को कंसंट्रेशन माइंड में चेंज कर सकते हैं। बात करते हैं ब्लेस माइंड की। देखो, ब्लेस माइंड होता है महान साइंटिस्ट का दिमाग। ये एक ऐसा दिमाग होता है, अगर वो किसी चीज़ को अगर कंसंट्रेशन या फोकस डाल दे तो उनके दिमाग में कोई दूसरा थॉट ही नहीं आता। यानी उनका माइंड 0 थॉट पर चलता है। यानी उनके दिमाग में कोई ऐसी थॉट नहीं आती। अगर किसी चीज़ को कर रहे हैं तो वो उसी में घुसे रहते हैं। उनके दिमाग को कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखती कि साइड में क्या हो रहा है। यानी उनका दिमाग इतना फोकस होता है कि वो एक ही चीज़ पर कंसंट्रेशन कर सकते हैं। अब देखो, ये ब्लेस माइंड आप पा सकते हैं 12 साल का ब्रह्मचर्य के बाद। अब ये देखो, मेरा कहना नहीं है, ये स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि अगर इंसान कोई 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसकी मैदा नाड़ी यानी नर्व ऑफ मेमोरी इतनी शार्प हो जाती है, एक्टिव के चलते उसकी मेमोरी इतनी शार्प हो जाती है कि किसी भी चीज़ को वो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मेरे कहने का मतलब क्या है, किस तरह से आप अपने दिमाग को फास्ट और अपने दिमाग को शार्प कर सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।